अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ग्राउंड्स फॉर फेयर रेंट। अगर कोई फेयर रेंट के लिए कोर्ट में जाता है, देखिए एक किराएदार किराया दे रहा है मगर मालिक मकान कहता है कि ये किराया बहुत कम दे रहा है, बहुत अरसे से ये बैठा हुआ है और बहुत कम किराया दे रहा है, चुनाचे फेयर होना चाहिए। कानून भी ये कहता है फेयर रेंट होना चाहिए। चुनाचे फेयर रेंट के लिए वो अगर कोर्ट में जाता है कि इसका किराया बढ़ाया जाए, ये किराया बहुत कम है, फेयर रेंट के जरिए रेंट कंट्रोलर कोर्ट में जाता है और कहता है कि उसका किराया बढ़ाया जाए। देखिए अंडर सेक्शन 8 है एसआरपीओ की, अगर हम बात करें रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 79 है, उसके तहत जो है वो जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है रेंट कंट्रोलर के पास, और कोर्ट एविडेंस देखेगी। एविडेंस दिखने के बाद अगर जरूर समझ दे कि वाकई बात सही है तो कोर्ट उसका किराया बढ़ा देगी। अब अगर सेक्शन 8 का सब सेक्शन 1 देखते हैं, उसमें कौन सी ऐसी चीजें दी गई हैं जिसके तक अगर वो चीजें पूरी हो रही हैं तो फिर कोर्ट उसका किराया बढ़ा देगी। पहली बात तो ये है कि सिमिलर बिल्डिंग का, सिमिलर प्रेमिसेस को उस एरिया में इस जैसी दूसरी बिल्डिंग का किराया कितना है। अगर वो किराया ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उस हिसाब से ये पॉइंट जो है वो कोर्ट कंसीडर करेगी। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहले कम थी, अब जब से किराया नहीं बढ़ा उस वक्त से अब तक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी हद तक बढ़ गई है। इस चीज को देखा जाएगा, या फिर रिपेयर अगर कोई कराता है तो उसकी चार्जेस भी बढ़ चुके हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज देखी जाएगी कि अभी नए कोई टैक्स, अगर गवर्नमेंट ने कोई नए टैक्स प्रॉपर्टी पर आयद कर दिए हैं तो इस चीज को भी देखा जाएगा। और इसके अलावा एनुअल वैल्यू जो है उसकी जो है ना कितनी बढ़ गई है, जिस पर टैक्स इम्पोज कर दिया गया, तो उस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू कितनी बढ़ गई है टैक्स रेट के हिसाब से। अगर ये चीजें मौजूद हैं तो ये पॉइंट है, ये एक ग्राउंड्स हैं। अगर ये ग्राउंड्स मौजूद हैं तो कोई भी लैंडलॉर्ड टेनेंट्स के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फेयर रेंट के लिए, यानी किराया बढ़ाने के लिए। और उस हिसाब से ये चीजें देखने के बाद कोर्ट जो है फैसला करेगी। और याद रखें ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जरूरी नहीं कि ये चारों के चारों पॉइंट होने चाहिए। अब उसमें से कोई 2 पॉइंट भी हो सकते हैं, 2 ग्राउंड भी हो सकते हैं, कोई 1 ग्राउंड भी हो सकता है, तो 1-2 ग्राउंड भी काफ़ी होती हैं अगर रेंट बढ़ाने के लिए। अगर ये प्रूफ कर देता है लैंडलॉर्ड कोर्ट में तो ऑफ कोर्स उसके बाद जो है वो कोर्ट बढ़ा देगी। जैसा कि रूलिंग भी है 2018 SCMR पेज है 581 है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस वर्सेस ब्रिटिश हेड एंड फुटवेयर। तो इसका ये केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है। अब लेटेस्ट जजमेंट है 2024 की, जो कि रिपोर्टेड केस है 2024 का, SCMR पेज 781 है, 2024 SCMR पेज 781 है, जो कि 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों का फुल बेंच का ये फैसला है। आले जवेद जैदी वर्सेस हबीबुल्लाह का ये केस था। इसमें कोर्ट यही कहा है कि जो ग्राउंड्स हैं जो हमने बताया है कि ये इनमें से 2 या 3 अगर ग्राउंड मौजूद हैं या 1 मौजूद है तो इस बात पर कोर्ट फेयर रेंट का फैसला कर सकती है। ये था आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत का फर्ज। अल्लाह हाफिज़।